गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम A to Z वोकेब सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 1500 प्लस वर्ड्स करवाने वाला हूँ। 1500 प्लस मेन वर्ड्स करवाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे अबेंडन लिखा हुआ है और हर वर्ड के अंदर लगभग 10 वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड रहेंगे और इस तरह आपको पूरे 15,000 प्लस वर्ड मिल जाएंगे। और इतना करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपके साइनो एंटो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फीलर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फीलर्स में कई बार वो के पूछता है। क्लोज टेस्ट में वो के काम आती है। और मैं आपको वर्ड के मीनिंग अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपके कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो जाएंगे और जो बचेंगे हम उनकी अलग से सीरीज ले आएंगे। जब आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको एग्ज़ाम में 16 से 18 नंबर देगी। 16 से 18 नंबर का आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इतने 16 से 18 नंबर बहुत होते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हमारे टारगेट क्या है? हमारे टारगेट है कि प्री में 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश और मेंस में 135 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश। ये CGL मेंस की बात हो रही है। और CHSL मेंस में भी 120 में से 120 पूरे, यानी हमारा एक भी नंबर नहीं कटे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटे तो हमें हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। और हाँ भाई, अभी हम वोकेब पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक वर्ड को अच्छे से समझ के पढ़ना है। इसलिए मैं आपके सामने एक अपडेटेड सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आपको अगले 5 साल 10 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अपडेटेड वर्ड और पूरा एनालाइज और पूरा कंटेंट इसमें तैयार है। आपका काम इसको सिर्फ देखना है और रिवीजन करना है। काफ़ी प्रीवियस वर्ड इसमें ऐड किए गए हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड है, कई बार रिपीट हुए हैं। मैं आपको उनको हाईलाइट करके बता दूंगा कि ये कितनी बार आया है और कई बार आया है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है तो मैंने आपसे इतनी बात की। अगली क्लास से हम सीधे पढ़ना चालू करेंगे, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और 15,000 वर्ड के बाद शायद ही वोकेबलरी में कुछ बचेगा, सब कुछ यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, जिसमें हम ए वर्ड सीरीज देख रहे हैं। तो पहला वर्ड है एबेंडन। एबेंडन का जो मतलब होता है वो त्याग देना, त्याग करना या छोड़ देना होता है। जैसे इसका मीनिंग समझे तो किसी चीज़ या व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना। किसी चीज़ या व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना। आइए इसके सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम है डेजर्ट। एक डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, लेकिन यहाँ पे जो डेजर्ट है उसका मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, त्याग देना। लीव एक सिंपल वर्ड है जो आपको पता होगा, जिसका मतलब होता है छोड़ना। क्विट बंद कर देना। फॉरगो त्यागना। और रिनाउंस अस्वीकार करना। सरेंडर आत्मसमर्पण करना। जिसमें डेजर्ट कई बार रिपीट हुआ है, रिनाउंस कई बार रिपीट हुआ है आपकी एग्जाम में, और मेन वर्ड एबेंडन तो कई बार देखने को मिला। तो सिनोनिम क्या है? त्याग देना या छोड़ देना। अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम मतलब अभी त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे, तो हम अभी कंटिन्यू रखेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। कीप पास रखना, कैप्ट। परस्यू पीछा करना। परस्यू की स्पेलिंग आपको याद रखनी, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी गई है परस्यू की स्पेलिंग, और बच्चे कई बार गलती करते हैं इसमें। इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं हम। एक फ्रेजल वर्ब होती है गिव अप।
गिव अप का मीनिंग भी होता है छोड़ देना। और एक और वर्ड होता है रेलिंक्विश। ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीट हुआ है। हमारा पहला वर्ड कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अबेश। अबेश मतलब लज्जित करना या शर्मिंदा करना। इसका मीनिंग है किसी को बेचैन या शर्मिंदा महसूस कराना। किसी को बेचैन या शर्मिंदा महसूस कराना। वर्ड याद रखें अबेश। सिनोनिम क्या है इसके? इसके सिनोनिम है डिस्कम्पोज। जो पहला सिनोनिम है डिस्कम्पोज, याद रखें डिकम्पोज नहीं है। क्वेश्चन का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिए ताकि वो याद रहे। डिस्कम्पोज जिसका मतलब होता है बेचैन करना। या डिस्करेज, इनकरेज का उल्टा डिस्करेज, तो हतोत्साहित करना। कन्फाउंड, चकरा देना। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं कन्फ्यूज, कन्फ्यूज करना। क्या हो सकता है? एम्बेरेस्ड, इसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। तो डिस्कम्पोज, डिस्करेज, कन्फाउंड। एंटोनिम पे ध्यान देते हैं। अभी हमने देखा डिस्करेज, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका उल्टा? इनकरेज, प्रोत्साहित करना। अपहोल्ड, समर्थन करना। एम्बोल्डन, साहस बढ़ाना। बोल्ड मतलब होता है साहस या बहादुर, तो एम्बोल्डन मतलब साहस बढ़ाना। तो हमारा सेकेंड वर्ड एबेश था, जिसमें हमने बेचैन और शर्मिंदा महसूस कराने के लिए यूज किया है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एबोलिश, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। जैसे किसी कानून या प्रथा को जड़ से खत्म कर देना। कानून या प्रथा को जड़ से खत्म कर देना, उन्मूलन कर देना। अब जैसे समाप्त कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, तो हम कैंसिल कर रहे हैं चीज़ों को, रद्द कर रहे हैं। नलीफाई, नल मतलब खाली, तो नलीफाई अमान्य कर देना। अनल, अनल मतलब रद्द करना या अंत कर देना, किसी चीज़ का अंत कर देना। इनवैलिडेट, इनवैलिड से बना है तो अमान्य। जो वैलिड है वो मान्य है, उसका उल्टा हो जाएगा वैलिड, तो इनवैलिडेट अमान्य करना। नेगेट, नकारना, मना कर देना, नेगेट मतलब। इसके एंटोनिम देखते हैं। अब किसी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पहले समाप्त कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, जड़ से उखाड़ रहे थे। अब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं उस चीज़ की। सेटअप, लगा रहे हैं, सेटअप लगाना। फाउंड, नींव रखना। किसी चीज़ की नींव रखते हैं तो उसको फाउंड बोलते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म फाउंडेड और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है, लेकिन फाइंड जो होता है उसका सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है। तो ये कन्फ्यूजिंग पेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाउंड को लेकर। जैसे कुछ बेसिक वर्ड भी होते हैं कि एबोलिश मतलब समाप्त करना, तो आप बोल सकते हैं एंड मतलब भी समाप्त करना होता है। स्टॉप मतलब रोकना होता है, ये भी इनके सिनोनिम हो जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है टर्मिनेट करना, टर्मिनेट समाप्त करना। तो आपको वर्ड याद रखना है एबोलिश, जिसका मतलब होता है समाप्त करना। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो ये नीचे सिनोनिम एंटोनिम दिया है, ये भी मेन वर्ड बन के आएंगे, इनके भी आपको सिनोनिम एंटोनिम देखने को मिलेंगे। अगले वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर होना या प्रचुर मात्रा में, बड़ी संख्या या मात्रा में मौजूद होना। क्या मीनिंग है इसका? बड़ी संख्या या मात्रा में मौजूद होना। जिसके सिनोनिम अगर देखें तो फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना या फूलना। एक और मीनिंग होता है फ्लोरिश, फलना फूलना, जिसको हम बोलते हैं थ्राइव। थ्राइव मतलब फलना फूलना, THRIVE, थ्राइव। स्वेल, स्वेल मतलब कोई चीज़ फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको भी बोलते हैं बढ़ना, स्वेल। टीम, टीम मतलब भरा हुआ, भरा हुआ या भरा होना। प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में। और क्या सिनोनिम हो सकते हैं इसके? इसका सिनोनिम हो सकता है एम्पल, पेन चेंज कर लेते हैं। एम्पल हो सकता है, AMPLE। जैसे प्लेंटीफुल था, वैसे हो सकता है बाउंटीफुल, BOUNTIFUL, बाउंटी फुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, थ्राइव। प्रोलीफेरेट, प्रोलीफेरेट हो सकता है, प्रोलीफेरेट।
एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कॉपियस, कई बार पूछा हुआ है कॉपियस, प्रचुर मात्रा में, COPIOUS कॉपियस। एबेंडेंट हो सकता है ABUNDANT, एबेंडेंट। हालांकि हमने जो पहला वर्ड पढ़ा था वो एबेंडन था, जिसका मतलब त्याग करना, छोड़ देना होता है, और अबेंडेंट मतलब जो होता है वो प्रचुर मात्रा। यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड लिखे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे फ्लोरिश हो गया, थ्राइव, बाउंटीफुल, प्रोलिफेरेट, एबेंडेंट, कोपियस, कई बार एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अबाउंड, तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम यानी डिफिशिएंट। अभी तक भरपूर हो रहे थे, भरा हुआ था, सब कुछ कंप्लीट था, बड़ी संख्या में मात्रा में मौजूद थे, अब कमी हो गई है। कमी मतलब डिफिशिएंट। अच्छा, इसमें डिफिशिएंट है तो आप यहाँ पर सिनोनिम में क्या लिख सकते हैं? सफिशिएंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सफिशिएंट। डिफिशिएंट। डेस्टिट्यूट मतलब गरीब, गरीब या अभावग्रस्त। वॉन्ट, अब पहले भरपूर था, ज़रूरत नहीं थी, कमी नहीं थी, अब ज़रूरत पड़ रही है, कमी हो चुकी है, तो वॉन्ट। स्केर्स, दुर्लभ, देखने को ही नहीं मिल रहा है। पहले तो बिल्कुल कमी नहीं हो रही थी, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, मतलब कमी नहीं थी किसी चीज़ की, और आज तो देखने को ही नहीं मिल रहा, दुर्लभ हो गया है, दर्शन दुर्लभ हो गए हैं उसके। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। चीज़ें आसान होती है, बस बार बार पढ़ना पड़ता है। आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। और ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। देखना 2026 में जब मैं आपको एनालाइज करवाऊँगा एग्ज़ाम के, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी क्योंकि हमने एनालाइज किया हुआ है चीज़ों को कि कहाँ से आता है, कैसे आता है। क्योंकि हमने इंग्लिश बनाई थोड़ी है, हमने कोई नहीं, जिसने बनाई वो तो चले गए। हम तो सिर्फ चीज़ों को एनालाइज करके देख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, और पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। ज़बरदस्ती खींचने से कोई मतलब नहीं। अगला देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट, जिसका मतलब होता है आकस्मिक या अचानक से। जो चीज़ अचानक से हो जाए, कोई जैसे हमने किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं की और वो अचानक हो गई, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एब्रप्ट। जैसे हमने मीनिंग देखा है कि जो बिना किसी सूचना के अचानक हो जाए, मतलब बिना किसी सूचना के अचानक हो रहा है तो उसकी कोई प्लानिंग थोड़ी हुई है, या व्यवहार में रूखा। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखते हैं। हरीट, जल्दीबाजी, अब अचानक हो रहा है, जल्दीबाजी हो रहा है, तो हरीट। सडन, सडन अचानक से हो जाएगा। ब्लंट, जो मुंह फट है। अब जो मुंह फट है वो सोच समझ के थोड़ी बोलेगा, वो तो जो भी मुंह में आएगा अचानक से आपको बोल देगा, भले आपको बुरी लग जाए उस चीज़ की, लेकिन वो बोलेगा तो सही, क्योंकि वो मुंह फट है, ब्लंट है। कर्ट, कर्ट मतलब होता है रूखा। और ब्रीफ यानी संक्षिप्त। ब्रीफ यानी संक्षिप्त मतलब जो कम शब्दों में ज़्यादा बता दे। एक चीज़ होती है डिटेल, यानी जब ब्रीफ अगर इसका सिनोनिम है तो एक डिटेल, आपको इसको एंटोनिम लिख सकते हैं यहाँ पे एंटोनिम में इसका। इन दोनों वर्डों को आप समझो कि डिटेल मतलब बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ, और ब्रीफ यानी छोटा सा, कम शब्दों में ज़्यादा। अब चीज़ें अचानक से हो रही है तो चीज़ें कैसी हो रही है? क्विक हो रही है, QUICK, क्विक हो रही है। इमीडिएट हो रही है, क्या हो रही है? इमीडिएट हो रही है। जल्दीबाजी के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं स्विफ्ट, अचानक से। स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ी होती है ना, इसीलिए उसका नाम रखा है स्विफ्ट, तेजी से। जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो लेकिन चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। एंटोनिम्स देखते हैं कि अभी चीज़ें अचानक हो रही थी, आकस्मिक हो रही थी, अब होगी धीरे धीरे, यानी ग्रेजुअल, आराम से, स्मूथली, बिल्कुल आराम से, स्मूथली, डिटेल में, बिल्कुल डिटेल के साथ, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी अब। तो ये हो गई इसके एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं भी हर एक वर्ड के साथ फ़ोटो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 1500 वर्ड से ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला हूँ और इतने फ़ोटो लगाऊंगा तो इतना ज़्यादा विजुलाइज तो आप भी नहीं कर पाओगे। इसलिए वोकैब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ड को देखो, लिखो और पढ़ो, बार बार यही करना है।
जब भी आपको जैसे अकॉम्प्लिश लिखा है तो आप उसको अकॉम्प्लिश को 5 बार लिख दो, अकॉम्प्लिश 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 अकॉम्प्लिश। इससे क्या होगा कि एक तो आपको वर्ड याद हो जाएगा और वर्ड की स्पेलिंग याद हो जाएगी, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी स्पेलिंग पर, तो आपको वर्ड की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। जैसे एक वर्ड है अकॉम्प्लिश, अब अकॉम्प्लिश का जो मतलब होता है ना वो पूरा करना, पूरा करना। जैसे आप एग्ज़ाम दिए और आप एग्ज़ाम में पास हो गए, आपकी नौकरी लग गई, यानी आपका सपना पूरा हो गया। तो सपना पूरा हो गया, ये लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। सपना पूरा हो गया, ये लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। तो आपने अचीव कर लिया, आपने अपना गोल क्या कर लिया, अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। अटेन मतलब पाना, आपने अपने गोल को पा लिया, अटेन। गेन यानी आपने पा लिया, आपको लाभ हुआ उस चीज़ का। रीच, वहाँ तक आप पहुँच गए, रीच मतलब पहुँचना, तो आप वहाँ तक पहुँच गए। रियलाइज़, आपने उस चीज़ को साकार कर दिया, जो आप सोचते थे कि यार एक दिन मैं भी पढ़ूंगा, नौकरी लूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अब वो आपने उसको साकार कर दिया, रियलाइज़। फुलफिल, पूरा करना, सपने पूरे कर लिए। लेकिन जब आप सपने पूरे कर लिए, आपने सब कुछ पा लिया, तो कभी आप फेल हो गए, आप सपने पूरे नहीं कर पाए, तो आप फेल हो गए, असफल होना। फोर्स एक, आपने बीच में चीज़ें छोड़ दी, आपने बीच में चीज़ें छोड़ दी। गिव अप, आपने हार मान लिया या हार मान लेना। तो दो स्टोरी है। एकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना, लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, गेन, रीच, रियलाइज, फुलफिल। लेकिन वहीं अगर आप कहानी को दूसरी साइड से देखें तो आप फेल हो गए, असफल हो गए। फोरसेक, आपने बीच में चीज़ छोड़ दी, और गिव अप, आपने हार मान ली। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि एक वर्ड होता है एकॉम्प्लिश, ACCOMPLICE। क्या होता है, ACCOMPLIC। इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है साथी। अगर लास्ट में एच लगा है एकॉम्प्लिश में तो उसका मतलब है पूरा करना या कंप्लीट करना। लेकिन अगर लास्ट में CE लगा है तो इसका मतलब होता है साथी या सह अपराधी। इसका वर्ड का मतलब हम आगे जानेंगे, लेकिन ये चीज़ें रिवाइज्ड है, ये चीज़ें देखी गई है कि सेम, एक तो सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम वर्ड, सिर्फ यहाँ पर एच लगा हुआ है और यहाँ CE लगा हुआ है, और इसमें इतना सा 2 लेटर के अंतर से इसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। ऊपर वाला जो एकॉम्प्लिश है उसका मतलब होता है पूरा करना या लक्ष्य को हासिल करना, लेकिन जब मैंने नीचे यहाँ लिखा है ये एकॉम्प्लिश, इसका मतलब होता है साथी या सह अपराधी, जो आपके साथ में है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, पर ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो केवल विचारों में हो या जिसे छुआ ना जा सके, अब आप जिसको टच नहीं कर सकते वो अमूर्त है। जैसे भावना है, ये बोल सकते हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स को आप छू सकते हैं क्या? तो पहली सिनोनिम आता है हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल क्या है कि आप जैसे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं और जो हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो हाइपोथेटिकल है, जिसमें हम रिग्रेट करते हैं कि यार जब आप 50 साल के हो जाएंगे तब आप रिग्रेट करोगे कि यार उस समय में पढ़ लेता या जवानी में मैं पढ़ लेता तो आज मैं कुछ बन जाता। तो उस टाइप की कल्पना जब करते हैं हम, तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। थ्योरेटिकल, जब आप थ्योरी पढ़ते हो। स्पेक्यूलेटिव, अनुमान लगाते हो, अनुमान लगाना। तो ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। ये केवल एक फीलिंग्स हो सकती है, या आप एक विचार, आइडिया हो सकता है ये आपका, कि आप अनुमान लगा रहे हैं, आप थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहे हैं। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब जिसे छुआ ना जा सके उसका उल्टा क्या होगा? जिसे छू सकते हैं। तो छूने के लिए वो ठोस होना चाहिए या वास्तविक होना चाहिए, रियल? तो कॉन्क्रीट, डेफिनेट, कोई चीज़ डेफिनेट, निश्चित होनी चाहिए तभी तो आप उसे छू सकोगे। फैक्चुअल यानी सच होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। जब तक आप तथ्य में बात नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें फैक्ट कैसे हो जाएगी? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है हाइपोथेटिकल। स्पेक्यूलेटिव कई बार आया है, स्पेक्यूलेटिव तो मतलब इम्पोर्टेंट है। और इसके एंटोनिम में आपको कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बाकी आपको चीज़ें याद रखनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाकी मैं जो स्टार मार्क कर रहा हूँ इसका मतलब है कि ये चीज़ें एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है और ये आगे भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि अब तक आ गई है तो अब आगे नहीं आएगी, ये आगे भी देखने को मिलेगी। अगला सवाल, अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बेतुका, बेतुका या विसंगति।
जैसे कोई मूर्ख आदमी है जो बिना हाथ पैर की बात करता है, जिसकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, वैसे बेतुक की बात करता है। या फिर बोल सकते हैं जो बिना तर्क अतार्किक हो, तर्क ही नहीं है उसकी बातों में, या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। तो जब मूर्ख है तो मूर्खतापूर्ण बातें करेगा, तो फुलिश मूर्खतापूर्ण। इडियोटिक इडियट है, वो गधा है, बेवकूफ़ भरा है। सिली नादान है तभी तो उल्टी सीधी बातें करेगा। इनसेन पागल लोग भी ऐसी बातें करते हैं, बेतुक की बातें। नॉन सेंसिकल अर्थहीन, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, ऐसी कोई बात है जिसमें कोई सेंस ही नहीं है तो नॉन सेंसिकल अर्थहीन बात कर रहा है। तो यह एब्सर्ड मतलब बेतुका, विसंगति, जिसमें कोई तर्क नहीं है, जिसमें कोई तर्क नहीं। याद रखें एब्सर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। फुलिश मूर्खतापूर्ण, इडियोटिक फुलिश भी कई बार आया हुआ है, इडियोटिक भी। सीली नादान, इनसेन नॉनसेंसिकल। जब बेतुक की बात हो रही है, बिना कोई मतलब की बात हो रही है, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? बातें काम की बातें होगी, रीजनेबल चीज़ें होगी, उचित बातें होगी, रेशनल तर्कसंगत बातें होगी, लॉजिकल बातें होगी। यहाँ पर रेशनल पे इम्पोर्टेंट लगा ना, रेशनल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो रीजनेबल बात होगी, उचित बातें होगी, रेशनल तर्कसंगत बातें होगी, लॉजिकल तार्किक बातें होगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पीछे एक वर्ड लिखवाया था अबेंडेंट, जिसका मतलब था प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में। देखो वो मेन वर्ड बन के आया है अभी, क्या था? अबेंडेंट, ABUNDANT। और एक वर्ड पढ़ा था अबेंडन, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो अबेंडेंट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो इस पर स्टार लगा लो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। जिसका मतलब होता है प्रचुर या भरपूर, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, बहुत अधिक मात्रा में क्या होना? उपलब्ध होना। जैसे मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था एम्पल, आया यहाँ पर एम्पल लिखवाया था। जेनरस याद रखना, जेनरस मतलब उदार, उदार व्यक्ति जो दान कर दे। हेवी मतलब भारी भरकम, क्योंकि भरा हुआ है, भरपूर है, हरा भरा है। बाउंटीफुल लिखवाया था प्लेंटीफुल के साथ, कि प्लेंटीफुल मतलब भी प्रचुर मात्रा में, तो प्लेंटीफुल के साथ लिखवाया था बाउंटीफुल, याद रखें। वापस आया प्लेंटीफुल, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे तो 9 वाले पे तो स्टार मार्क कर लो, इसके सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड एक एक बार आ चुके हैं। एम्पल आ चुका है, जेनरस आ चुका है, हेवी भी आ जाता है कभी कभी, पर सिंपल वर्ड है तो ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल। अच्छा, अभी प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, तो अब तो कमी भी तो होगी, तो एंटोनिम क्या आएगा? रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। इसके लिए हमने वर्ड किया था स्केर्स, पीछे पीछे हमने देखा था स्केर्स मतलब कमी या दुर्लभ। शॉर्टेज, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो कमी हो जाती है। एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम, फेमाइन। फेमाइन का मतलब जो होता है वो होता है अकाल। जब अकाल पड़ जाता है तो हम यूज़ कर, तो फेमाइन हमने किस वर्ड के यूज़ किया, किस वर्ड के लिए? अकाल पड़ जाता है, जब कोई कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है, तो फेमाइन। एक वर्ड और होता है डेप्रीविएशन। क्या होता है? डेप्रीविएशन। इसका मतलब भी होता है हानि या कमी। तो डेप्रीवेशन का जो मतलब होता है वो होता है हानि। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे डेप्रीवेशन। तो एबंडेंट समझ आया, प्रचुर भरपूर मात्रा में, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो कई बार रिपीट हुए हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट, इसका मतलब होता है तेज करना या गति को बढ़ाना। जब आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप रेस बढ़ाते हैं, तो उसको मतलब होता है एक्सेलरेट। जब वेलोसिटी के साथ, टाइम के साथ बढ़ती है तो एक्सेलरेट होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब तेज कर रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं, तो जल्दीबाजी कर रहे हैं, यानी हेस्टन। जल्दी जल्दी तेज कर रहे हैं, क्विकन या हरी, हरी या क्विकन। धक्का मुक्की कर रहे हैं, तेजी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हसल। शीघ्र निपटाना चाहते हैं चीज़ों को, तो एक्सपेडाइट। रफ्तार बढ़ा रहे हैं तो स्पीड अप कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अभी आप जल्दीबाजी, तेजी तेजी कर रहे हैं, अगर इसका एंटोनिम देखें तो आप गति को कम कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो जब एक्सेलरेट का, जब हम रेस बढ़ा रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा डिसेलरेट, गति कम करना। डिसेलरेट या रिटार्ड, रिटार्ड मतलब रोकना या धीमा करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लो डाउन तो आपको पता ही है कि धीमा करना होता है, तो हमें एंटोनिम में ध्यान रखना है रिटार्ड। रिटार्ड मतलब रोकना या धीमा करना। एक्सेलरेट आपको पता होना चाहिए कि जब गति को तेज करें।
हेस्टन, हरी, क्विकन, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम में बार बार पूछे जाते हैं कि हेस्टन, हरी, क्विकन, हसल, एक्सपेडाइट, स्पीड अप। अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना। जमा करना या धीरे धीरे ढेर लगाना, इकट्ठा करना। अब चीज़ें जमा करने की बात हो रही है, तो जमा कर रहे हैं तो एमास, एकत्र हो रहे हैं। जब भीड़ बहुत सारी लोग जब एक साथ खड़े होते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं। तो वैसे एमास, एकत्र करना। एग्रीगेट, जब आप स्कूल में मार्क्स आते थे, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स को जब टोटल किया जाता था तो उसे कहते थे एग्रीगेट मार्क्स। तो वही है ये एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। कलेक्ट, जमा करना। गार्नर, ध्यान रखना इसका, संग्रह करना। गेदर, बटोरना। और पाइल अप, ढेर लगाना। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आइए, पाइल अप, गेदर और गार्नर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एग्रीगेट का आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब टोटल होता है। अब चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, जमा रहे हैं, तो एंटोनिम में क्या करेंगे? चीज़ें बिखेर देंगे। जो हमने जमा की वही चीज़ें हैं अब फेंकना शुरू कर देंगे। तो डिस्पर्स, बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं। स्केटर, लाइट स्केटर होती थी फिजिक्स की क्लास में, वो फैलती थी, लाइट को फैलना स्केटर। तो स्केटर। डिसिपेट, जैसे नष्ट कर देना या उड़ा देना, नष्ट कर देना या उड़ा देना। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो रहा है, तो डिस्पर्स, बिखर रहा है, स्केटर और डिसिपेट। डिसिपेट एक अच्छा वर्ड है, ये जनरली इसको पढ़ना पड़ता है, बार बार याद नहीं रहेगा, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि बिना किसी गलती के बिल्कुल सही होना, या सटीकता। सटीकता या बिना किसी गलती के बिल्कुल सही होना। जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी एग्ज़ाम में। तो अगर आप बोलते हैं मेरी एक्यूरेसी 90% प्लस है, यानी आप 100 में से 90 से ज़्यादा सवाल सही करके आए हैं। तो करेक्टनेस, शुद्धता, प्योरनेस भी बोल सकते हैं इसको, प्योरनेस। एग्जैक्टनेस यानी यथार्थता, एग्जैक्ट, किसी चीज़ का एग्जैक्ट आप बता रहे हैं कि हाँ नहीं मेरे तो 100 में से 100 बिल्कुल सही है। प्रिसीजन, प्रिसीजन एक अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिसीजन, इसका मतलब होता है शुद्धता या सटीकता। राइटनेस, सच्चाई। राइटनेस क्या होती है? सच्चाई, या अपराइट भी बोलते हैं कभी कभी इसको। तो एक्यूरेसी मतलब सटीकता, जो बिना किसी गलती के बिल्कुल सही होता है। करेक्टनेस देखा हमने, एग्जैक्टनेस देखा, प्रिसीजन, जिसमें प्रिसीजन आपने को इंपॉर्टेंट वर्ड था, और राइटनेस। अगर अभी एक्यूरेसी से चीज़ें चल रही है, शुद्धता या सटीकता से चीज़ें चल रही है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेसी। एरर, क्योंकि अभी तो सब कुछ सही चल रहा है लेकिन बाद में गलती भी तो हो सकती है। एनोमेली, एनोमेली मतलब अनियमितता, यानी जो मेल नहीं खा रहा है। अब स्टार्टिंग में जब ए एन लग रहा है तो ये मेल ना खाने की बात कर रहा है, तो एनोमेली। तो एक्यूरेसी का उल्टा इनएक्यूरेसी। एरर मतलब गलती, और एनोमेली अनियमितता। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। जब किसी चीज़ पे आप, किसी इंसान के ऊपर आप आरोप लगाते हो, किसी पे दोष दे देते हो, या किसी को अपराधी अपराधी बोल देते हो कि उसको अपराधी ठहरा दिया, तो उसके लिए हम एक्यूज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया है अरेन, जिसका मतलब होता है दोषी ठहराना या दोष लगाना। एक यूनिक वर्ड है, अच्छा वर्ड है, आपको याद रखना है, अरेन। चार्ज, जब आप किसी पे आरोप लगा देते हो, इल्ज़ाम लगा देते हो, तो चार्ज लग जाता है। इंडिक्ट, इंडिक्ट यानी अभियोग लगाना। डिनाउंस, आपने एक वर्ड पढ़ा था रीनाउंस। रीनाउंस का मतलब जो था वो क्या था? छोड़ के चले जाना या छोड़ देना। यहाँ डिनाउंस आया हुआ है, तो दोनों वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। यहाँ जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये बोनस पॉइंट है। तो डिनाउंस का मतलब हम क्या देख रहे हैं? निंदा करना या आरोप लगाना। क्या कर रहे हैं? निंदा करना। और वहीं रीनाउंस का अगर देखें तो हमने देखा था पीछा छोड़ना या त्याग देना या छोड़ देना। छोड़ देना। तो दोनों
एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है कि डिनाउंस रिनाउंस, लेकिन वर्ड अलग अलग है। तो कई बार अगर ऑप्शन में दोनों साथ में आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने अकॉम्प्लिश का बताया था कि एच लगा है तो पा लेना, और सी लगा है तो अपराधी या सह अपराधी। अभी हम एक्यूज देख रहे हैं, आरोप लगाने का मतलब अपराधी ठहराना। जब दोषी ठहरा दिया है, फंसा दिया है, इंक्रीमेट कर दिया है, फंसा दिया है, किसी आरोप में या गलत चीज़ में फंस जाना, एलिक यानी आरोप लगाना। तो अब दोषी ठहरा दिया है, आरोप लगा दिया, तो अब उसको दोष मुक्त भी तो करेंगे। तो एंटोनिम में एब्सोल्व, दोष मुक्त करना, एब्सोल्व। डिफेंड यानी बचाना, अभी आरोप लगा रहे थे, चार्ज कर रहे थे, अब डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं हम उसे। एक्सोनेरेट, इसमें एक्सोनेरेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतनी बार आया है कि बस पूछो मत। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर 3 स्टार लगा लो, एक्सोनेरेट। आपको क्या, आप ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्ड है ये एक एक्सोनेरेट, या कोई ग्रामर का रूल नहीं है कि आपको याद रह जाएगा। तो एक्यूज, एक्यूज एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। आरोप लगाना, दोषी ठहराना, जिसमें हमने पढ़ा एरेन, चार्ज, इंडिक्ट। इंडिक्ट आरोप लगाना, डिनाउंस पढ़ा निंदा करना, और रिनाउंस पढ़ा छोड़ देना। इंक्रीमिनेट, इंक्रीमिनेट याद रखना है। इसका एलिक, इसके सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है जितने भी वर्ड मैंने बताए। एब्सोल्व कई बार आया एग्जाम में, दोष मुक्त करना। डिफेंड और एक्सोनेरेट तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड अभी हमने देखा 13 नंबर एक्यूज। अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड देखते हैं 14th नंबर। अगला वर्ड है एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना या अधिग्रहित करना। ये ज़्यादा हिंदी हो जाती है, लेकिन प्राप्त करने से आप समझ जाओगे कि अपनी मेहनत या प्रयास से कुछ पाना। यानी आप किसी चीज़ के लिए जैसे एग्ज़ाम की मेहनत और प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक जॉब मिल जाए, तो मेहनत या प्रयास से कुछ पा लेना। सिनोनिम देखें तो गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, पाना। गेट मतलब मिलना। प्रोक्यूर का मतलब भी पाना होता है या प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब पाना होता है। सिक्योर सुरक्षित करना, या विन जीतना। तो एक्वायर हमने वर्ड देखा जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, अपनी मेहनत या प्रयास से कुछ पाना। इसमें और भी सिनोनिम हो सकता है, जैसे एक होता है रिसीव। रिसीव मतलब भी तो पा लेना होता है, RECEIVE रिसीव, स्पेलिंग ध्यान रखें। या बोल सकते हैं एक्वायर, एक्वायर तो हम देख ही रहे हैं। अर्न भी तो होता है पाना, अर्न, अर्न पाना या कमाना। जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो पा लेते हैं, ACHIEVE स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको। तो हमारा वर्ड था एक्वायर, प्राप्त करना, जिसमें हमें याद रखना गेन, गेट, प्रोक्यूर, प्रोक्यूर मतलब प्राप्त करना होता है, ऑब्टेन मतलब पाना होता है, सिक्योर सुरक्षित, विन जीतना। यहाँ रिसीव, अर्न और अचीव। अगर आपने पा लिया है, जब्त कर लिया है, सॉरी पा लिया है जब मेहनत या प्रयास से, तो दूसरा क्या हो सकता है इसका उल्टा एंटोनिम? फोरफिट। फोरफिट मतलब होता है जब्त होना, यह हमने खो दिया, किसी ने हमारा जो जब्त कर लिया हमारा सामान। फोर को पढ़ा था हमने त्यागना, क्योंकि अब पा लिया है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? त्यागना, छोड़ देना। रेलिनक्विश मैंने बताया था अलग से लिख कर आपको कि रेलिनक्विश मतलब छोड़ देना होता है। ये अबेंडन के सिनोनिम है। एबेंडन पढ़ा था हमने वर्ड, क्या पढ़ा था? एबेंडन। ये सारे उसके सिनोनिम्स है। चीज़ें वापस रिपीट हो रही है जो हमने बताया था, ये अलग से लिखवाए थे, रेलिनक्विश, फोरफिट। तो हम इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं, जैसे फोरफिट कई बार रिपीट हुआ है, फोरगो, रेलिनक्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबेंडन इंपॉर्टेंट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का जो मतलब होता है वो तेज या तीव्र से होता है। तेज, तीव्र, तेज का मतलब आपको पता है कि तेजी से, तीव्र यानी बहुत अधिक, गहरा या नुकीला। जैसे आप बातों का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी ने आपको कुछ तीखा या कुछ कड़वा बोल दिया तो आपको उस बात का बुरा लग गया, तो उसके लिए हम एक्यूट का यूज़ करते हैं या सीवर का यूज़ करते हैं। तो एक्यूट जो तेज तीव्र के लिए हम यूज़ करेंगे क्रिटिकल, गंभीर। अब कुछ गलत बोल दिया है तो बात गंभीर हो गई। क्रूशियल महत्वपूर्ण, पियर्सिंग चुभने वाला, शार्प तेज, इंसिसिव तीक्ष्ण,
ये वही, ये तेज तीव्र चुभने वाला। और श्रील पेना यानी किसी नुकीला। अब तेज तीव्र की बात थी, तेज तीव्र में क्या हो सकता है, कोई सी कील हो सकती है, नुकीली चीज हो सकती है जो चुभने वाला हो। अब वहीं डिम धुंधला, दिख ही नहीं रहा है कुछ, डल सुस्त, ऑप्ट्यूस मंदबुद्धि या कुंद। ऑप्टूस का ध्यान रखना, कई बार आया है मंदबुद्धि कुंद, जिसको देरी से सूझ पड़े थोड़ी। तो एक्यूट का मतलब होता है तेज या तीव्र, जिसमें क्रिटिकल क्रूशियल महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं। पियर्सिंग, पियर्सिंग अच्छा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पियर्सिंग चुभने वाला, पियर्सिंग का मतलब होता है चुभने वाला। और शार्प तेज, शार्प अगर तेज किसी बच्चे के लिए भी बोलते हैं कि इसका दिमाग कितना तेज है, तो शार्प माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शार्प माइंड। श्रील पेना इंसिसिव तीक्ष्ण, ध्यान रखना इंसिसिव और श्रील। डीम यानी धुंधला, डल सुस्त, ऑप्टिस मंदबुद्धि या कुंद। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। एडामेंट जो होता है वो होता है अटल या जिद्दी। अटल या जिद्दी, जो अपनी जिद पे खड़ा हो, जो अपनी बात पे अड़ा रहे या अपनी बात से ना बदले, जिसको बोल सकते हैं इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे कोई रबड़ है, अब रबड़ को खींच सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल हो गई। तो फ्लेक्सिबल नहीं है तो इनफ्लेक्सिबल। रिजिड कठोर है, जो घूम ही नहीं रहा है। स्टबबोर्न जिद्दी, और ऑब्ड्यूरेट हटी। और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे हमने देखा इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल यानी जो लचीला नहीं है, जो मुड़ नहीं रहा है। तो बेंड, बेंड मतलब मुड़ना, बेंडिंग, तो हम बोल सकते हैं अनबेंडिंग। क्या बोल सकते हैं, अनबेंडिंग बोल सकते हैं। स्टबबोर्न से एक वर्ड और याद रखना, स्टेट फास्ट, जिद्दी। स्टेट फास्ट, STEADFAST, स्टेट फास्ट, जो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है तो वो फ्लेक्सिबल है, और जो नहीं करेगा वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। आपको ये सारे वर्ड ध्यान रखने हैं इसके सिनोनिम से। रिजिड है, कठोर है, तो फिर्म है, फिर्म भी कठोर होता है, FIRM फिर्म। डेटरमाइंड है, क्या है, डेटरमाइंड है, दृढ़ निश्चित कर लिया है उसने अपना। और अभी कठोर अटल जिद्दी की बात कर रहे थे, जो अड़ चुका था। तो एंटोनिम में क्या बात करेंगे, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। टेंडर है, कोमल है। एडजस्टिंग है, जो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, खुद को तालमेल बिठा लेता है लोगों के बीच में। तो एडामेंट, अटल, जिद्दी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनफ्लेक्सिबल, रिजिड कठोर, फिर्म, और स्टबबोर्न, स्टबबोर्न बहुत बार रिपीट हुआ है, स्टबबोर्न। ऑब्जुरेट, ध्यान रखना ऑब्जुरेट मतलब हटी, जो एक जगह हट कर लेता है, अड़ जाता है। अनबेंडिंग, स्टेट फास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग। और एंटोनिम में टेंडर आपको ध्यान रखना है, कोमल, टेंडर कोमल। जिद्दी के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, वो होता है स्टिफ नेक्ड। स्टिफ नेक्ड, या एक और वर्ड यूज करते हैं, पोम्पियस। पोम्पस क्या होता है, आडंबरपूर्ण। पोम्पस क्या होता है, जो खुद पे गर्व करता है, आडंबरपूर्ण। स्टिफ नेक्ड। तो हमारे जीद वाले शब्द सारे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एडेक्वेट। एक सिंपल वर्ड है, पर्याप्त होता है, जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतना ही। क्या, जितनी ज़रूरत हो उतना ही, पर्याप्त, एडेक्वेट। जिसमें इनफ, इनफ यानी काफ़ी। सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोष है, शांत मतलब सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है कि हाँ इतना है, काफ़ी है। सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर पर्याप्त है, सफिशिएंट है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिफिशिएंट, कमी, हमने देखा था। वॉन्ट देखा था, वॉन्टिंग, जो कि कमी नहीं है तो पर्याप्त है, कमी है तो ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वॉन्ट। सफिशिएंट था तो अब इनसफिशिएंट हो जाएगा, पर्याप्त का उल्टा अपर्याप्त हो जाएगा। तो एडेक्वेट वर्ड, जिसका मतलब होता है पर्याप्त या ज़रूरत हो उतना।
जिसका सिनोनिम देखे हमने इनफ, सेटिस्फैक्ट्री, सफिशिएंट। एंटोनिम था डिफिशिएंट, वांटिंग, इनसफिशिएंट। आसान वर्ड है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एडमायर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तो किसी की खूबी की तारीफ करना, तो किसी की तारीफ करना या उसे सम्मान देना या सम्मान करना। तो जब एडमायर कर रहे हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं हम अप्रिशिएट करेंगे उसे, उसको सराहना देंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे हम, वैल्यू, उसको महत्व देंगे उसकी वैल्यू का, उसकी खूबी का तारीफ करने के बाद हम उसको वैल्यू देंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, उसको पसंद करेंगे, हम लाइक करेंगे, रिगार्ड करेंगे, सम्मान देंगे उसको हम। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की खूबी की तारीफ करना या सम्मान करना। तो हम उसको एडमायर करेंगे तो क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, सराहना देंगे, उसको प्रेज करेंगे। ये वर्ड स्टार वाले ध्यान रखना, ये रिपीटेड वर्ड है। वैल्यू, उसको महत्व देंगे, रिस्पेक्ट, लाइक, रिगार्ड। रिगार्ड का ध्यान रखना, सम्मान होता है रिगार्ड का मतलब। अभी हमने क्या किया, प्रशंसा कर दी, उसकी तारीफ कर दी। अब हम उस पर दोष लगाएंगे, क्योंकि अब एंटोनिम देख रहे हैं। तो एंटोनिम देख रहे हैं तो ब्लेम करेंगे। पहले हम उसको प्रशंसा कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे, अब हम उसको ब्लेम करेंगे। ब्लेम मतलब दोष देना। अब उसको कंडेम, निंदा करेंगे उसकी, उसको अस्वीकार करेंगे, डिसअप्रूव करेंगे उसको। तो आपको यहाँ पर कंडेम, निंदा करना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, स्वीकार करना, अपनाना या गोद लेना। गोद लेना जैसे किसी नियम या बच्चे को कानूनी तौर पर अपनाना। जब बच्चे को गोद लेते हैं तो कानूनी तौर पे ही तो अपनाते हैं उसे। अब हम स्वीकार कर रहे हैं तो अफर्म कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, उसको अप्रूव दे रहे हैं कि वो हमारे पास आ जाए, मंजूरी दे रहे हैं। कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ पक्का हम इसे गोद लेने वाले हैं। सैंक्शन, मंजूरी दे रहे हैं, यानी कोर्ट क्या करेगा, मंजूरी देगा कि हाँ आप अब इसके साथ आप रह सकते हो। पास, ऑर्डर पास कर दिया गया। रेटिफाई, पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ हम आसानी से, आराम से इसके साथ रह लेंगे, गुजारा बसारा कर लेंगे। तो एडॉप्ट मतलब गोद ले रहे हैं, अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि किसी नियम या बच्चे को कानूनी तौर पे अपना रहे हैं। तो हमने क्या किया, अफर्म किया, बोलते ना अफर्मेशन देना पड़ेगा, तो अफर्म किया, पुष्टि की, अप्रूव किया, मंजूरी दी, कन्फर्म किया, पक्का करना, पक्का किया, सैंक्शन, मंजूरी दी, पास किया, रेटिफाई, पुष्टि करना, पुष्टि की। तो अभी तो हमने स्वीकार कर लिया और अपना भी लिया चीज़ों को। तो अभी तो हमने स्वीकार कर लिया, अब हम अस्वीकार करेंगे, क्योंकि एंटोनिम देख रहे हैं। तो अस्वीकार मतलब डिस्क्लेम। अब डिस्क्लेम है तो हम इसको सिनोनिम में एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्लेम। क्या लिख सकते हैं, क्लेम, क्लेम करना। तो एंटोनिम क्या हो गया, डिस्क्लेम, अस्वीकार करना। या डिसओन, ओन का मतलब क्या होता है, पोजीशन दिखाते कि ये हमारा है। तो सामने डिस लगा दिया तो डिसओन बन गया, यानी बेदखल कर दिया उसको कि निकल जाओ मेरे घर से। स्पर्न, ठुकरा देना। तो आपको स्पर्न ध्यान रखना है, स्पर्न मतलब ठुकरा देना। डिस्क्लेम, अस्वीकार करना। क्लेम का मतलब स्वीकार करना, तो डिस्क्लेम का मतलब अस्वीकार करना, और डिसओन मतलब बेदखल करना। अगला देखते हैं। अगला है एडवेंचरस। एडवेंचरस, अब आप लोगों में से भी कई लोग को एडवेंचर पसंद होगा, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पसंद होगी, क्योंकि रोमांचकारी या साहसी। अब एडवेंचरस क्या होता है, जो जोखिम लेने वाली एक्टिविटी होती है या नई चीज़ों को आजमाने का जो शौकीन होता है उसको एडवेंचरस बोलते हैं। जो जोखिम लेने के लिए तैयार होता है या नई चीज़ों को आजमाने का शौकीन होता है उसको हम एडवेंचरस बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था बोल्ड, तो एम्बोल्डन पढ़ा था हमने, एम्बोल्डन, उसके बीच में लिखा था बोल्ड। तो बोल्ड मतलब साहसी या नीडर। डेयर डेविल, डेयर डेविल मतलब दुस्साहसी। एक सीरीज भी है मार्वल की, डेयर डेविल, अच्छी सीरीज है, आपको देखना चाहिए। डेयरिंग, हिम्मती। एंटरप्राइजिंग, उद्यमी। जो एंटरप्राइजिंग है वो उद्यमी, रिस्क लेते हैं ना वो। डेंजरस, खतरनाक होता है भाई, एडवेंचरस तो खतरनाक होता है क्योंकि जोखिम लेने का काम कर रहे हैं। रिस्की, रिस्की भी तो क्या होता है, जोखिम भरा होता है। अगर अभी हम रोमांचकारी या साहसी काम कर रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं, तो एंटोनिम में क्या करेंगे, हम सावधान रहेंगे, सावधान, कोशियस,
सेफ सुरक्षित रहेंगे, टिमिड डरपोक क्योंकि जो बोल्ड है निडर है वही तो जोखिम भरे काम कर सकता है, जो डरपोक है वो जोखिम थोड़ी लेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एडवेंचरस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है साहसी या जोखिम लेने या नई चीज़ों को आजमाने का शौकीन, जिसका मीनिंग होता है बोल्ड, डेयर डेविल, डेयरिंग, एंटरप्राइजिंग, डेंजरस और रिस्की। आपको ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखना है। और एंटोनिम में कॉशियस यानी सावधान रहना है, सेफ रहना है, टिमिड डरपोक। टिमिड को आपको ध्यान रखना है जिसका मतलब होता है डरपोक। तो आपके 20 वर्ड कंप्लीट हुए यहाँ पर। क्लास पसंद आ रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको भी वोकेब पढ़ना है बिल्कुल A to Z, सारी जितनी भी कंप्लीट वोकेब एक क्लास में ही देखनी हो तो।